सेट्स में आज हम देखने वाले हैं कि सेट्स के अलग अलग ऑपरेशंस कैसे होते हैं। ऑपरेशंस आई मीन टू से कि जैसे एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन जैसे होता है, वैसे ही सेट्स के अलग अलग ऑपरेशंस है और उसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले है इंटरसेक्शन सेट। इंटरसेक्शन सेट को रिप्रेजेंट जो है वो इस तरह से किया जाता है, जैसे आधा सर्कल होता है ना, वो ऊपर के साइड से ये रहेगा, इस तरह से ये उसका सिंबल रहेगा। एक सिंपल एग्जांपल मैं बताता हूँ कि जैसे मान लीजिए ए है और यहाँ है बी, ओके, उसमें 2, 4, 6 है और इसमें है 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, ये दोनों अलग अलग सेट है ए और बी। इन दोनों में अगर इंटरसेक्शन करना है तो व्हाट इट मीन, इंटरसेक्शन मतलब सिंपल चीज़ याद रखो स्टूडेंट, दैट इज द कॉमन। दोनों में कॉमन क्या है, वो होता है इंटरसेक्शन। जैसे यहाँ 2 दिख रहा है, ये 2 है, इधर यहाँ 4 है, यहाँ 4 है ना। तो दोनों का इसे लिखोगे कैसे, ए इंटरसेक्शन का ये सिंबल और बी। ठीक है, ऐसा लिखने के बाद फिर हमें लिखना पड़ेगा कि 2 और 4 ये कॉमन है। समझिए, इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे, कॉमन मतलब किस तरह से रहेगा, जैसे ये है ये इंटरसेक्शन कॉमन हो गया है ना। तो यहाँ कॉमन क्या है, 2 और 4 है, तो यहाँ आ जाएगा पहले सेट का 6, यहाँ क्या बचा है हमारा 3 और 5, ये हमारा सेट है ए, ये हमारा बी है, तो ये है कॉमन। तो इंटरसेक्शन मतलब याद रखिए कॉमन। ठीक है, डिसजॉइंट खुद नाम इंडिकेट कर रहा है कि ये जॉइंट नहीं है, पूरी तरह से अलग है। जैसे ए की बात करूँ तो 1, 2, 3 है, यहाँ बी की बात करूँ तो 4, 5, 6 है। मान लीजिए ये दो सेट अगर मैं लेता हूँ तो देखो इसमें कुछ कॉमन है क्या, नहीं है, ये पूरी तरह से एक में से भिन्न है, अलग अलग है, डिसजॉइंट है ना। तो इसको डिसजॉइंट सेट कहा जाता है। और इसको लिखते समय अगर लिखना है तो क्या रहेगा, वो दोनों अलग अलग रहेगी, सिंपल है ना। जैसे यहाँ 1, 2, 3 रहेगा, यहाँ 4, 5, 6 रहेगा, इसका नाम ए, इसका नाम बी। डिसजॉइंट दोनों तरफ, दोनों अलग अलग, कुछ भी कॉमन भी नहीं। उसके बाद है यूनियन। यूनियन मतलब क्या है, इकट्ठा करना, उसको ज्वाइन करना। तो एग्जैक्टली इसके अपोजिट, ये ऐसा यू जैसे सिंबल होता है, लेकिन यू नहीं होता है, वो आधा सर्कल जिसे हम बोलेंगे है ना, यूनिवर्सल सेट का यू होता है, याद रखिए। ठीक है, तो इस तरह से ये हाफ सर्कल रहेगा ऊपर के डायरेक्शन में, समझ लीजिए। जैसे फिर से एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं कि ए है, यहाँ 2, 3, 4 है और बी जो है ये है 4, 5, 6 है। ठीक है, तो यूनियन मतलब इकट्ठा करना, दोनों को अब अगर हम इकट्ठा करते हैं तो क्या हो जाएगा, सिंबल इस तरह से यूनियन बी। इकट्ठा करोगे तो सब लिखना है, लेकिन जो डबल रिपीट होता है सेट का रूल वो फॉलो करना है, सब लिखना है लेकिन रिपीट वाला नहीं। जैसे यहाँ 2, 3, 4, 5 और 6 ये बन जाएगा यूनियन सेट, मतलब ऐड करना, ये होगा यूनियन सेट, सबको मिलाना यूनियन होगा। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन ढूंढना, डिसजॉइंट मतलब पूरी तरह से अलग अलग रखना। ओके, नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब उसके अंदर, सपोज मैं लिखता हूँ ए ये सेट है और यहाँ 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह से कुछ एलिमेंट्स है ना। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब इसके अंदर एन ऑफ मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट अगर कितना है तो वो कैसे काउंट करोगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 ये एलिमेंट है। ठीक है, और इसी से बेस्ट फिर मतलब इंटरसेक्शन और यूनियन से मिलके एक आपको फॉर्मूला है। ओके, वो फॉर्मूला कुछ इस तरह से, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, एन ऑफ यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ इंटरसेक्शन सी। तो इस तरह से ये फॉर्मूला है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी है। तो यूनियन याद रखो सिंपल है, यूनियन इंडिविजुअल सेट और उसमें सब्ट्रैक्ट किया है इंटरसेक्शन है ना। तो ये न्यूमेरिकल्स के अगर इसके ऊपर ये आपको है इसके ऊपर भी। ठीक है, दो प्रॉब्लम यहाँ मैं ले रहा हूँ सो दैट आपको एक्सरसाइज पूरी तरह से आ जाएगी, समझ में आ जाएगी। जैसे यहाँ कुछ एक सेट दिया है जो कि यूनिवर्सल सेट है, जिसके अंदर सेट ए है, सेट ए के अंदर आपको कुछ एलिमेंट दिख रहा है एक्स, वाई, जेड, एम, एन, और बी जो सेट है उसमें पी, क्यू, आर, एम, एन है, उसके बाद बचे हुए एस, टी दिख रहा है आपको है ना। तो ये एक वेन डाइग्राम है और वेन डाइग्राम से आपको इंडिविजुअल ए क्या है, बी क्या है, ये सब चीज़ें आपको लिखना है इन द फॉर्म ऑफ सेट में। ठीक है, यहाँ एन ऑफ नहीं पूछा, अगर एन ऑफ पूछते हो तो आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखने पड़ते थे। ठीक है, जैसे यहाँ ए
ए के अंदर अभी क्या क्या आएगा, देखो ये ए है, ठीक है, तो ए के अंदर क्या आएगा, एक्स वाई जेड, बस यही आएगा क्या, नहीं, ये भी ए के ही एलिमेंट है, एम और एन, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। बी पूछा है बाद में, बी मतलब क्या रहेगा, पी क्यू आर और फिर एम और एन, ये दोनों जो दिख रहा है आपको कॉमन, इट्स इंटरसेक्शन, ठीक है ना। उसके बाद क्या पूछा है, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी मतलब क्या है, यूनियन मैंने बताया था, यूनियन मतलब क्या है, ऐड करना, तो इन सबको ऐड कर दो, एक्स वाई जेड एम एन पी क्यू आर, डबल रिपीट नहीं करना है, मैंने दोनों जगह ऐड है तो एक ही बार हम लिखेंगे। उसके बाद यूनिवर्सल सेट, यस यूनिवर्सल में सब आएगा उसमें, एक्स वाई जेड एम एन पी क्यू आर, बस इतना ही आएगा, नहीं, और देखोगे यहाँ एस पी है और यहाँ टी बी है, तो एस और टी बी आएगा। उसके बाद क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट बोला है, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब मैंने जैसे बताया था कि ए सेट में जो एलिमेंट नहीं है लेकिन किस में है, यूनिवर्सल सेट में है ना, वो सबको आपको लिखना है, तो एक्स वाई जेड एम एन छोड़ के पूरा पी क्यू आर एस टी ये रहेगा ए डैश में। उसके बाद बी डैश में क्या होगा, बी में जो एलिमेंट है उसको छोड़ के बचे हुए पूरे यूनिवर्सल सेट में जो है वो आपको लिखना है, तो बी में पी क्यू आर एम एन है, पी क्यू आर एम एन है, तो एक्स वाई जेड और एस टी भी रहेगा, यस एस टी ये रहेगा। उसके बाद बी डैश भी हो गया। अब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, मतलब ए यूनियन बी किसका कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब क्या हो कि ए और बी, ए यूनियन बी में इसमें छोड़ के बचे हुए पूरे एलिमेंट लिखना है जो आपको यू में मिलेंगे, ठीक है, तो एक्स वाई जेड एम एन है, पी क्यू आर है, तो क्या बचा केवल एस और टी, ठीक, तो काफ़ी इजी है। अगर यही क्वेश्चन पूछते हैं कि एन ऑफ ए कितना है तो क्या लिखोगे, 1 2 3 4 5 है ना, तो मतलब यहाँ पूछा नहीं है लेकिन एन ऑफ ए कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। एन ऑफ अगर बी पूछते हैं तो ये भी 1 2 3 4 5 आ जाएगा, है ना, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, वो कोई इशू नहीं। अगर यहाँ पूछते हैं एन ऑफ ए यूनियन बी कितना रहेगा तो कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 रहेगा, ठीक है। एक वर्ड्स प्रॉब्लम है जो यहाँ मैं ले रहा हूँ, क्या पूछा है देखिए, इन हॉस्टल देयर आर द 125 स्टूडेंट्स आउट ऑफ विच द 80 ड्रिंक्स द टी एंड 60 ड्रिंक्स द कॉफी, 20 ड्रिंक्स द बोथ, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डू नॉट ड्रिंक द बोथ। क्या बोला, एक स्कूल है, एक हॉस्टल है जहाँ पूरे स्टूडेंट जो है कितने हैं, 125 स्टूडेंट है, ठीक है। उसके बाद उसमें से 80 जो स्टूडेंट है वो चाय पीते हैं, 60 जो स्टूडेंट है वो कॉफ़ी पीते हैं, और 20 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि ड्रिंक मतलब कॉफ़ी और चाय दोनों पीते हैं। आपको निकालना है कि कौन से कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो चाय और कॉफ़ी दोनों पीते नहीं हैं। तो सबसे पहले ये सेट के फॉर्मेशन में हमें उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो यू जो यूनिवर्सल सेट जो रहेगा, यू रहेगा सेट यू बी द सेट ऑफ स्टूडेंट, सेट ऑफ टोटल स्टूडेंट बोल सकते हैं हम लोग। पहले इसको नोटिफिकेशन कर लेंगे, मतलब एन ऑफ यू दिया है यहाँ 125। उसके बाद टी के लिए हम ले लेंगे सेट, टी के लिए टी ले लो, बी द सेट ऑफ टी ड्रिंकिंग स्टूडेंट लिख सकते हैं हम लोग कि चाय पीने वाले जो स्टूडेंट है उनका हम सेट बना देंगे, तो इसको एन ऑफ टी बोल देता हूँ मैं, ये कितना है 80। ऐसे ही कॉफ़ी का हम एक ग्रुप बना लेंगे, सेट कॉफ़ी के लिए सी ले लेता हूँ मैं, है ना, बी द सेट ऑफ कॉफ़ी ड्रिंकिंग स्टूडेंट। मतलब हमने क्या किया, उनको नोटिफिकेशन दे दिया और जिसके थ्रू हमें कुछ पैरामीटर्स मिले हैं, ठीक है, एन ऑफ यू मिला, एन ऑफ टी मिला, एन ऑफ सी मिला, और क्या बोला है 20 ऐसे स्टूडेंट है जो दोनों पीते हैं। दोनों पीते हैं मतलब क्या होगा उसका मीनिंग, वो इंटरसेक्शन होगा कि यूनियन होगा, बता सकते हो आप क्या होगा वो, इट्स अ इंटरसेक्शन, कॉमन है ना वो, है ना, तो कॉमन होगा, तो उसको भी एक बोल देंगे हम लोग कि सी और मतलब लिखते समय कॉमन स्टूडेंट, कॉमन स्टूडेंट मतलब ये हो जाएगा एन ऑफ टी, और कॉफी में बोला है मतलब टी, और इंटरसेक्शन
सी कॉफ़ी, ये जो है ये कितने स्टूडेंट जी है 20, ठीक है। तो जो मैंने फॉर्मूला बोला है यहाँ एन ऑफ ए यूनियन बी, यहाँ ए बी इस्तेमाल नहीं किया मैंने, है ना, उसके हिसाब से हम पुटअप करेंगे। यहाँ क्या है टी और सी है, तो फॉर्मूला हमारा टी इंटरसेक्शन सी, तो एन ऑफ टी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी हो जाएगा, बराबर यूनियन का। तो उसमें हमें क्या क्या दिया वो पुटअप करेंगे। यहाँ यूनिवर्सल तो दिया नहीं है फिलहाल, ए टी जो है ये टी है, उसके बाद प्लस सी है 60, उसके बाद माइनस कॉमन दिया है क्या, यस 20 दिया हुआ है। तो इसको हम सॉल्व जब करते हैं तो 40 और यहाँ मिलेगा आपको केवल 120, बराबर है ना। देखो 140 माइनस 20 120 है ना। तो भी पूछा है कि कितने ऐसे स्टूडेंट है कि जो कुछ भी नहीं पीते हैं, चाय और कॉफ़ी नहीं पीते हैं, मतलब क्या करना पड़ेगा, जो पूरा यूनिवर्सल जो सेट है उसमें से ये अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा हमारा आंसर, है ना। देयरफॉर स्टूडेंट्स हु डू नॉट ड्रिंक बोथ, तो क्या होगा एन ऑफ यू में से एन ऑफ टी इंटरसेक्शन से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, है ना। यहाँ जगह नहीं है, मैं यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ आएगा हमारा कितना है वो टोटल 125 में से कितना ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 120, मतलब यहाँ आएगा 5, ठीक है ना। तो 5 ऐसे स्टूडेंट है जो कॉफ़ी भी नहीं पीते और टी भी नहीं पीते, ठीक है। तो इस तरह से काफ़ी इजीली हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, नोटिफिकेशन के माध्यम से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। ये जो फॉर्मूला हमने यहाँ लिखा इसको भी वेरीफाई कर सकते हैं हम लोग। ऐसा भी आ सकता है कि कुछ एन ऑफ ए दे देंगे, एन ऑफ बी देंगे, एन ऑफ यूनियन बी दे देंगे, एन ऑफ इंटरसेक्शन बी दे देंगे और बोलेंगे कि इसको वेरीफाई करो। तो ये फॉर्मूला जैसे मैंने यहाँ बताया एन ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला इस्तेमाल करके हम उसको वेरीफाई कर देंगे। तो काफ़ी ईजी है चैप्टर स्टार स्टूडेंट। और यहाँ ये चैप्टर ख़त्म हो रहा है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए स्टे एट होम स्टूडेंट, थैंक यू।